जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड क्या है। ब्लड का चैप्टर मैं पहला वाले में बताया था कि ब्लड क्या होता है। दूसरे वाले में बताया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। तीसरे वाले में बताया था आरएस फैक्टर या ब्लड के बारे में बताया चुका था। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप अगर माता का या पिता का हो तो उससे होने वाले जो बच्चा संतान पैदा हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जो माता और पिता हैं उससे जो संतानें पैदा हो रही हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो इसको कोई बड़ा रूल नहीं है याद करने का। आप 10 मात्र 2-4 स्टेप हैं इसको, या 10 टाइप का होता है ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम रूल एक बनाए हैं, जैसे 5 रूल है। इसको अगर फार्मूला के तौर पे याद कर लेंगे आप लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा ग्रुप का क्या होगा। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि आप हैं और आपकी वाइफ हैं, तो आप दोनों के मेल से जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसको हम देखते हैं। अगर बात कही जाए तो कहने का अर्थ यह है, हम ए को मान लेते हैं फीमेल या मेल, ए ए को मान लेते हैं और बी को मान लेते हैं फीमेल या मेल। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इतना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ए को मान लीजिए ए मेल या फीमेल, पुरुष या महिला, मेहरारू चाहे मर्दाना। और बी को मान लीजिए मेहरारू चाहे मर्दाना। तो किसी को मान लीजिए, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए और बी है, ए और बी है, फीमेल या मेल का ए और बी है, तो दोनों से जो ब्लड ग्रुप होगा तैयार होगा बच्चे का, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। और ए और बी ब्लड ग्रुप दोनों से मिलकर जो बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिएगा, आल ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, आल ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। हम देखेंगे आज कोई भी ग्रुप हो सकता है। पहली बात तो कोई ग्रुप में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई ग्रुप में हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यही हो सकता है। तो ए और बी रहेगा, ए और बी, माता का ए या पिता का बी, या पिता का बी या माता का ए रहेगा, तो कोई भी ग्रुप हो सकता है, आल ग्रुप हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी ग्रुप ए बी रहेगा तो कोई भी ग्रुप हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। अब दूसरा रूल हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ए बी रहे, माता का या पिता का ए बी ब्लड ग्रुप है और पिता का अदर कोई है, कोई भी है, कोई भी मान लीजिए ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ओ मान लीजिए, ए बी मान लीजिए माता का या पिता का ए बी है और माता का अदर कोई है, इनमें से कोई है, ठीक है। तो अगर माता का ए बी चाहे पिता का ए बी और उसका आगे है वो अदर कोई भी हो, तो उसमें ओ को छोड़कर बाकी सभी ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। ओ को छोड़कर बाकी सभी ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। ए बी रहे और अदर कोई ग्रुप रहे, ए बी रहे और अदर कोई ग्रुप रहे, तो ओ को छोड़कर कोई भी ग्रुप बच्चे में आ सकता है। माता और पिता में ए बी रहे माता का चाहे पिता का, और अदर कोई ग्रुप रहे, तो क्या कोई भी ग्रुप हो सकता है सिर्फ ओ को छोड़कर। क्या क्या हो सकता है हम देख सकते हैं कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ को छोड़कर। ए बी रहे और अदर कोई ग्रुप रहे, तो ओ को छोड़कर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक। अब तीसरा हम देखते हैं, ओ रहे, मान लीजिए फीमेल का या मेल का, फीमेल का या मेल का, पुरुष का या महिला का, ओ रहे और अदर कोई रहे। मतलब अदर कोई में क्या ले सकते हैं, ओ के अलावा ए बचा, बी बचा, ए बी बचा, ओ रहे मेल या फीमेल, मतलब महिला या पुरुष, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी रख सकते हैं। इतना आप लोग चूतिया है नहीं कि मतलब कि नहीं रख सकते हैं, इतना तो समझ ही गए हैं कि ए की जगह पर महिला रखें चाहे पुरुष रखें, बी के जगह पर महिला रखें चाहे पुरुष रखें। तो मान लीजिए यहाँ पर ओ की जगह पर पुरुष है, पुरुष का ओ हो गया और महिला का अदर कोई भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओ सेम उहे बन जाएगा, सेम उहे बन जाएगा। नहीं तो ओ हो सकता है और नहीं तो उहे अदर कोई, ए रहे चाहे बी रहे चाहे कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिए ए और बी रहेगा
तो कोई भी ब्लड ग्रुप बन सकता है। ए और बी रहेगा तो कोई भी ब्लड ग्रुप बन सकता है। ए बी रहे और अदर कोई रहे तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप बन जाएगा। ए बी रहे अदर कोई भी रहे तो ओ को छोड़कर सब ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब तीसरा हम देखे हैं क्या कि ओ रहे और अदर कोई भी रहे, ओ रहे और अदर कोई भी रहे तो क्या हो सकता है कि सेम सेम उहे बन जाएगा, या तो ओ आ जाएगा नहीं तो अदर में जो था ए बी उहो आ सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ए बी रहे, ओ रहे और अदर रहे तो सेम सेम इधर ये बन जाएगा। ओ रहे और अदर रहे, याद रखिएगा, ओ रहे और अदर रहे तो सेम सेम उहे बनेगा इधर, या तो ओ आ जाएगा या तो ओ अदर वाला कोई भी आ जाएगा, याद रहेगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं चौथा क्या हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे अगर ओ मान लेते हैं, ब्लड ग्रुप ओ है और ए बी के साथ क्रिया करता है तो साथ नहीं हो सकते। ओ ब्लड ग्रुप और ए बी मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ये दोनों बिखिया रहते, मर्द मेहरारू, ये कभी साथ नहीं आ सकते, हमेशा झगड़ा होगा। तो ब्लड ग्रुप ओ और ए बी कभी साथ नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ और ए बी कभी साथ नहीं होते हैं, याद रखेंगे। ठीक, अब तीसरा हम देखते हैं, पांचवा देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया चार तक। अब पांचवा हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी घटना ऐसा हो जाता कि पुरुष का भी ए हो जाएगा, महिला का भी ए, पुरुष का भी बी, महिला का भी बी, पुरुष का भी ए बी, महिला का भी ए बी, ओ उसका भी ए इसका भी, तो सेम सेम अगर आ जाए दोनों तरफ, इन दोनों तरफ सेम सेम अगर हो जाए तो क्या घटना होगी। अगर सेम सेम आ जाएगा बबुआ तो या तो ओ हो सकता है बच्चे में या तो वो सेम वाला हो सकता है। मतलब ए दोनों तरफ तो ए हो जाएगा, बी दोनों तरफ तो बी हो जाएगा, ए बी हो रहेगा दोनों तरफ तो ए बी हो जाएगा। अगर सेम सेम दोनों तरफ ब्लड ग्रुप रहे, माता और पिता में ब्लड ग्रुप ए बी दोनों तरफ रहे, सेम सेम रहे, तो या तो ओ होगा और नहीं तो वो सेम वाला होगा। ठीक, याद रहेगा। आप लोग को झटके में बता सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए और बी रहे तो कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। ब्लड ग्रुप ए और बी रहने पर कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, याद रहेगा। ठीक, दूसरा हमने देखा कि अगर ए बी है और किसी अदर के साथ क्रिया कर दे, मतलब माता का ए बी और पिता का अदर कोई भी है तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप बना देगा। ए बी और अदर अगर मिलेगा, अदर कोई भी ग्रुप मिलेगा, ए बी और अदर कोई भी ग्रुप मिलेगा तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप में बना देगा। ठीक, तीसरा हम देखते हैं कि ओ रहेगा और अदर रहेगा, ओ रहेगा और अदर रहेगा तो ओ और अदर सेम सेम इधर हो आ जाएगा। या तो ओ ग्रुप हो सकता है, मान लीजिए ओ और अदर कोई माता पिता में रहे तो या तो ओ ग्रुप बच्चे में आ सकता है या वो अदर वाला कोई भी आ सकता है। चौथा हम क्या देखेंगे, ए और बी कभी भी ब्लड ग्रुप साथ में नहीं रहते हैं। ए और बी ब्लड ग्रुप साथ में कभी रहते नहीं है। तो हम तो इस चौथे को छोड़ ही देते हैं, मान लीजिए रहेंगे नहीं सब तो इसको पढ़ना ही नहीं है। चौथा पांचवा क्या, अगर सेम सेम ब्लड ग्रुप रहे तो या तो ओ हो सकता है नहीं तो सेम हो सकता है। कैसे याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी रहेगा तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए और बी रहेगा तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए और बी रहेगा तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी रहेगा और अदर रहेगा तो ओ को छोड़कर बाकी सब ग्रुप में बन जाएगा। ए बी रहेगा और अदर रहेगा तो ओ को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप में बन जाएगा। अगर मान लीजिए ओ रहे और अदर है, ओ है और अदर है तो सेम सेम उधरियो बना देगा, जाएगा पट जाएगा आराम से एकदम, ये शांति से रहते हैं मर्द में यार दोनों। ओ रहे और अदर रहे तो दोनों तरफ या तो ओ बन सकता है या इधर ओ बन जाएगा उधर ओ अदर वाला बन जाएगा। अगर मान लीजिए ए बी तो कभी साथ में आएगा ही नहीं ब्लड ग्रुप। अगर सेम सेम मर्द मेरा सेम सेम पटेगा बड़ा बढ़िया तो या तो ओ ग्रुप हो सकता है या तो वो सेम वाला हो सकता है। ठीक, अब हम आगे इसके में देखते हैं कि ये इसके जो 10 टाइप के रूल थे उसको हम बारे में देखते हैं। ठीक, 1 मिनट रुकिए और उसको पूर्ण रूप से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, अब ताकि ये आपको समझ में आएगा। तो हम देखते हैं अभी क्या है कि मतलब अगर ये ब्लड ग्रुप, अगर ओ ब्लड ग्रुप किसी और ब्लड ग्रुप के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या संभावना हो सकता है बच्चे में, देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए इधर फीमेल और या मेल का हो जाएगा तो ओ ब्लड ग्रुप किसी ओ ब्लड ग्रुप ए के साथ अगर क्रिया करेगा तो कौन सा रूल लगेगा,
याद रखिए, अगर सेम सेम आ जाए मतलब ओ ब्लड ग्रुप किसी अदर के साथ करता है तो सेम वही दूसरे में बच्चे में प्रक्रिया से होता है, या तो ओ हो जाएगा या तो ये अदर वाला कोई भी हो जाएगा। ठीक, ओ बी के साथ आ जाता है तो बच्चे में क्या हो जाएगा, वही अदर वाला लग जाएगा, मतलब ओ और अदर वाला, तो वो या तो ओ हो सकता है या वो अदर वाला हो सकता है। ओ ए बी के साथ अगर प्रक्रिया करें तो बाकी सभी को छोड़कर या तो ए हो सकता है बच्चे में या तो बी हो सकता है। ठीक, दूसरा ओ के साथ अगर प्रक्रिया कर दे तो ये सेम सेम वाला रूल लग जाएगा। ओ के साथ प्रक्रिया कर दे तो ये सेम सेम वाला रूल लगेगा, याद रखिएगा आप लोग। ओ के साथ प्रक्रिया कर दे तो ये सेम सेम वाला लगेगा, मतलब कि या तो ओ हो सकता है एक से या एक सेम वाला हो सकता है, याद रहेगा। अब हम देखते हैं कि ए के साथ प्रक्रिया क्या क्या हो सकता है। तो ए के साथ प्रक्रिया करेगा, ए बी के साथ प्रक्रिया करेगा, ए बी के साथ प्रक्रिया करेगा, ए ओ के साथ पहले ही कर चुका है, आप लोग देखिए ऊपर। ठीक, तो ए के साथ अगर प्रक्रिया करे तो यहाँ सेम सेम वाला रूल लगेगा, बता चुका हूं कि आप पहले याद कर लीजिएगा उसको। ए के साथ प्रक्रिया तो सेम सेम वाला लगेगा। अब क्या लगता है, एक ओ लगता है, ओ आ जाता है ब्लड ग्रुप बच्चे में और वह सेम वाला या तो आ जाएगा, या तो ओ या तो वह सेम वाला। अगर ए बी रहे, शुरू में बताया था, अगर ए बी ब्लड ग्रुप रहे, मान लीजिए ए बी के साथ करेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप रहे तो कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है या तो ए बी आ सकता है या ओ आ सकता है, बताया था। अगर मान लीजिए ए बी के साथ प्रक्रिया करता है तो क्या क्या हो सकता है, ए बी के साथ प्रक्रिया करेगा तो क्या क्या हो सकता है, ए बी के साथ प्रक्रिया करेगा तो ओ को छोड़कर बाकी सभी के साथ हो सकता है, ओ को छोड़कर बाकी सभी के साथ हो सकता है, ए आ सकता है बच्चे में, बी आ सकता है, ए बी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब हम देखेंगे ये आठवां बी के साथ प्रक्रिया, चूंकि बी के साथ, इसलिए मैंने बी ओ के साथ लिया हूं और बी ए बी के साथ इसलिए नहीं लिया हूं ओ के साथ, क्योंकि आप देख लो बी ओ के साथ काम कर चुका है, बी ए बी के साथ काम कर चुका है, ए के साथ काम कर चुका है, अब बी बी बचा। तो अगर बी बी के साथ ब्लड ग्रुप आ जाए, बी एक का बी हो जाए दूसरे का बी हो, तो बच्चे में क्या संभावना हो सकता है, तो सेम सेम का रूल लगेगा, यहाँ पर सेम सेम का रूल लगेगा। तो एक ओ हो सकता है सेम सेम वाले में, या तो ओ आता है या नहीं तो सेम वाला आता है। ठीक, अब अगर बी ए बी के साथ प्रक्रिया करे, याद रखिए बी ए बी के साथ प्रक्रिया करे तो ओ को छोड़कर बाकी सब ब्लड ग्रुप बना सकता है, ओ को छोड़कर बाकी सब ब्लड ग्रुप बना सकता है। ठीक, तो बी किसी और के साथ प्रक्रिया करे तो बाकी सब ब्लड ग्रुप बना सकता है सिर्फ ओ को छोड़कर। ठीक, तो ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सब हो सकता है। अब 10वां हम देखते हैं ए बी, चूंकि ए बी सभी के साथ ए बी प्रक्रिया करेगा, ए बी के साथ सबके साथ कर चुका है, देख रहे हैं आप लोग, ओ के साथ ए बी ओ के साथ, ए बी ए के साथ, ए बी बी के साथ हो चुका है, सिर्फ ए बी के साथ ए बी प्रक्रिया करना बाकी है। तो इसमें हम देखेंगे ए बी के साथ, तो अगर ये इसमें करे तो ये सेम सेम वाला रूल नहीं यहाँ पर लगेगा, फाल्स बन जाएगा, तो यहाँ पर लगेगा ए पी। तो ए बी का रूल मैंने बताया था, कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, अगर एक का ए रहे दूसरे का बी रहे तो कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, सिर्फ ओ को छोड़कर ए बी वाला प्रक्रिया लगेगा। ठीक, तो ए बी हो सकता है, ए और बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, कोई ब्लड ग्रुप। अब हम देखेंगे आगे, ये ब्लड चैप्टर आज खत्म हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे ब्लड के सीरा और धमनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आने वाला वीडियो, और